वेलकम टू आवर चैनल प्रेप अल्फा। आइए भारतीय इतिहास पढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इसके मेन पॉइंट देखते हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है मांडा और हड़प्पा संस्कृति की दक्षिणी सीमा का निर्धारण करता है दैमाबाद। दा से दक्षिणी, दा से दैमाबाद। हड़प्पा संस्कृति की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करता है सुतकागेन-डोर। हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है आलमगीरपुर। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो पाकिस्तान में है तो हड़प्पा। सेंधा सभ्यता के महान स्नानागार प्राप्त हुए थे तो मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल जहां से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं तो मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था लोथल। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई लोथल से। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ मिला है लोथल में। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम करा था सर जॉन मार्शल ने ही। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में है तो आलमगीरपुर और हुलास। हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं धौलावीरा से। एक जोते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगा में। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है राखीगढ़ी। मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ चन्हूदड़ों से। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ से। हड़प्पा का वह स्थान जहां पर मिट्टी के हल की आकृति मिली है तो बनावली। हड़प्पा स्थल जहां से शव पेट का ताबूत के प्रमाण मिले हैं तो हड़प्पा। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज हुई है गुजरात में। अब यहाँ पे है सेंधा सभ्यता की प्रमुख स्थल नदी और उत्खननकर्ता की वर्तमान स्थिति भी है। तो प्रमुख स्थल हड़प्पा ये रावी नदी के किनारे है। स्थिति पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला। और उत्खनन करता है इसके दयाराम साहनी 1921 में खोजा था इन्होंने। और माधव स्वरूप वत्स 1926 और व्हीलर 1946। अगला है मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के किनारे है तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला। और इनकी खोज करी थी और राखल दास बनर्जी ने और मैके और व्हीलर ने भी। अगला है चन्हूदड़ो ये भी सिंधु नदी से रिलेटेड है। सिंध प्रांत पाकिस्तान नवाब शाह जिला। मैके 1925, एनजी मजूमदार 1931। अगला है कालीबंगन घग्गर राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। तो अमलानंद घोष 1951, बीबी लाल और बीके थापर। अगला है कोट दीजी सिंधु सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान। और फजल अहमद ने खोजा। रंगपुर मादर तो गुजरात का काठियावाड़ जिला रंगनाथ राव। और ये रोपड़ है सतलज नदी के किनारे पंजाब का रोपड़ जिला। यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 56। लोथल है भोगवा नदी से रिलेटेड गुजरात का अहमदाबाद जिला। रंगनाथ राव। आलमगीरपुर है हिंडन नदी से रिलेटेड उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। यज्ञदत्त शर्मा। सुतकांगेडोर ये दाश्क नदी है पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे। तो ओरेल स्टाइन ने ये इसके उत्खनन करते थे। बनावली ये रंगोई नदी हरियाणा का हिसार जिला। रविंद्र सिंह बिष्ट इन्होंने खोजा। धौलावीरा है लूनी नदी से रिलेटेड गुजरात का कच्छ जिला। जेपी जोशी और रविंद्र सिंह। और सोतकाको है सादीगौर नदी दाब दक्षिण बलूचिस्तान। तो जॉर्ज डेल्स 1962। अब अगला टॉपिक है वैदिक संस्कृति का। तो महाभारत ग्रंथ का उपनाम है सतसाहस्त्री संहिता। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी बहुत सारे देव माने जाते थे। ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी बलि और कर्मकांड में। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है इंद्र से। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है तो ऋग्वेद। ऋग्वेद में उल्लेखित यह शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है जौ। वह नदी जिसके किनारे ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था परुषणी या फिर रावी नदी। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को। वैदिक काल में
किस जानवर को अघन्या माना गया है? वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? तो गाय को। वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है, उपनिषद। वैदिक देवताओं का गुरु माना जाता है बृहस्पति को। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुरी समझा जाता था कुरु और पांचाल को। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। वह नदी जिसको ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा संबोधित किया गया है, तो सरस्वती। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है वाजसनेयी। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, तो ऋषि गौतम राहुल। जिस ग्रंथ में पुरुषमेध का उल्लेख हुआ है वह है शतपथ ब्राह्मण। गोपद ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। आयुर्वेद आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं मैत्रायणी। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, तो जिंद अवेस्ता संबंधित है ईरान से। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है बोगच को यानी कि एशिया माइनर से। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता तो कठोपनिषद। ऋग्वेद में वह नदी जिसका उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, तो कुब्बा और नदी। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। अध्वर्यु का अर्थ था यज्ञ करने वाला पुरोहित। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकेयी राज्य के। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है मनु को। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया रेशम के लिए। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। अब अगला टॉपिक है बौद्ध धर्म या फिर गौतम बुद्ध जीवनी और शिक्षाएं। तो बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। बुद्ध की मृत्यु जहां हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसको महाभिनिष्क्रमण के रूप से जाना जाता है, तो वो है गृह त्याग। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में। बुद्ध के उपदेश संबंधित है आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? प्रथम उपदेश। धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। बुद्ध संघ में भिक्षुणु के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी वैशाली में। बुद्ध के जीवन काल में ही बौद्ध संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। बौद्ध समाज। तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में। अध्यक्ष थे इसका महाकश्यप। शासनकाल अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व। द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी 383 ईसा पूर्व, वैशाली में हुई थी। अध्यक्ष थे सबाकामी और शासनकाल था कालाशोक राजा का। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र स्थान में हुआ था। मोगलीपुत्र तिस्स अध्यक्ष थे और अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी कुंडल वन में हुए। वसुमित्र अश्वघोष कनिष्क। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है, तो बुद्ध धम्म और संघ को। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। संसार अस्थिर और क्षणिक है। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह कथन संबंधित है बौद्ध धर्म से। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें जीवन के नियम वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें बौद्ध संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, तो विनय पिटक। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह था मेघवर्मन। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। वे 2 बंजारे थे मल्लिक और तपस्सु। सप्तपर्णी गुफा संबंधित है राजगृह बिहार में।
विशुद्धिमग्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? हीनयान। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है कौशाम्बी। बौद्ध एवं जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई कुषाण काल। विक्रमशिला विहार के संस्थापक थे धर्मपाल। कहाँ के स्तूप के उत्खनन में सारीपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए? सांची। वह बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है? बोधगया। अच्छा, तो बोधगया निरंजना नदी पर स्थित है। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में संबंधित था? तो बिंबिसार के। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? उदयन के। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस विहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? विक्रमशिला।